ये 5,25,000 रुपये गोल्ड का रेट था जब ये जंग शुरू हुई। फिर तजावज़ करके ये 5,60,000 से 65,000 रुपये गया एंड देन अभी चल रहा है 4,80,000 रुपये। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो यहाँ पे बाइंग करें, अपना जेवर लें। जिनकी शादी 2-4-6 महीने के बाद है वो यहाँ पे इस रेट पे बाइंग करें। ये बहुत अच्छा रेट है। इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर आम बंदे से ज़्यादा तेज़ होता है। उसने जब मुल्क की सूरत हाल को देखना है, जिस चीज़ की जो चीज़ की प्राइस बढ़ेगी वो सबसे पहले उसी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। आम शहरी के तो बस की बात नहीं है कि ये मार्केट वो समझे, क्योंकि जो मार्केट को समझ सकते हैं वो ही इसको हैंडल कर सकते हैं। और लगता है कि चांदी दोबारा बूस्ट करेगी और सोना भी जैसे ही जंग के हालात ख़त्म होंगे दोबारा ऊपर चला जाएगा और लोग इस टाइम बाइंग कर रहे हैं और करनी चाहिए इस टाइम बाइंग। जी बिल्कुल, मशरक़ी वस्ती में जंगी सूरत हाल के भाई जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है वहाँ पर सोना और चांदी की कीमतें काफ़ी दिनों से नीचे गिरी और काफ़ी हद तक नीचे गई। इस हवाले से पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के जो ज्वेलर हैं उनसे बात करते हैं कि सोने की कीमत गिरने की वजूहात क्या हैं और इससे इनके कारोबार पर क्या असर पड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद सोने की और चांदी की कीमतों में कमी हुई है, तो इसकी क्या बुनियादी वजूहात क्या हो सकती है? बुनियादी वजूहत तो देखिए यही है कि जो ये जंग है ये क्रूड ऑयल की है। सारा खिता तेल का है। मशरिक़ वस्ती, ये मिडल ईस्ट सारा जो है वो तेल डिस्टर्ब हो रहा है, उस पर क्रूड ऑयल का इशू है। इस पर जो गोल्ड का मैटर है वो गोल्ड ट्रैवल नहीं कर पा रहा। अब इंटरनेशनल फ़्लाइटें सारी बंद है, इस वजह से रेट है। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा है, हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा है कि रेट नीचे आएगा, उन्हें ज़ाहिर मौका मिलेगा अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का। तो क्या मज़ीद भी गिरेगा? कितनी कीमत थी इसकी और जंग की सूरत हाल में कीमत कहाँ तक गई है? ये 5,25,000 रुपये गोल्ड का रेट था जब ये जंग शुरू हुई। फिर तजावज़ करके ये 5,60,000 से 65,000 रुपये गया एंड देन अभी चल रहा है 4,80,000 रुपये। अब होप ये है, ये मैं 24 कैरेट की बार की बात कर रहा हूँ। अभी होप ये है कि ये कोई 4.5 लाख के अराउंड आएगा और ये मैं अपने कस्टमर्स को ये कहना चाहता हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो यहाँ पे बाइंग करें, अपना जेवर लें। जिनकी शादी 2-4-6 महीने के बाद है वो यहाँ पे इस रेट पे बाइंग करें। ये बहुत अच्छा रेट है। अच्छा भाई साहब, ये मुझे बताइएगा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन दिनों में बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब पाकिस्तान में शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। आप इसमें अंदाज़ा कि एशिया में यानी इंडिया, बांग्लादेश ऐसे ही है कि यहाँ पे शादियों के सीज़न शुरू हो चुके हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत सारी ज्वेलर्स पे कन्वर्ट हो चुके थे। अगर इसी तरह गिरती रही तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इसकी दोबारा बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज्वेलर अपना काम छोड़ के आर्टिफिशियल पे ट्रांसफ़र हुआ है। हमारी मार्केट में सपोज़ हम अपनी सराउंडिंग में बात करते हैं तो हमने किसी ज्वेलर को आर्टिफिशियल में कन्वर्ट होते नहीं देखा। बात यह है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हर वक्त ट्रेंड रहा है, लोग पहनते हैं। औलाद के पेश नज़र भी होता है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र लोग जेवर पहन के बाहर नहीं निकलते। तो अभी तो माशाल्लाह से लाहौर तो बहुत सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में कोई ऐसी नहीं है वारदात जिसमें लोग परेशान हों, जैसे मर्जी फिरे, ज्वेलरी पहन के फिरें, कोई इशू नहीं। और चांदी के हवाले से आप क्या कहेंगे? चांदी की कीमत भी तो काफ़ी हद तक कम हुई है। सिल्वर का सर हमेशा से ऐसा रहा है। जब तक ये अभी भी अगर हम सिल्वर का रेट देखें तो एक्चुअल रेट से इसका 7,000 है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें माफियाज़ हैं, ब्लैक मार्केटिंग है, वो उस पर 9,200 चल रहा है। मौजूदा जो रेट है वो 9,000 चल रहा है। 9,200 है। यानी इसकी कीमत बड़ी थी, 20,000 22,000 तक भी गई थी। 17,500 तक, 800 तक गई थी। अब ये वापस आ गई है। सिल्वर ने हमेशा ऐसा किया है, लॉन्ग टर्म ये ऊपर जाएगा। अभी इसकी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो आप समझ रहे हैं कि आपके ये गोल्ड माफिया में, गोल्ड में कोई माफिया का भी किरदार है कि भाई इसकी कीमतें बढ़ाते हैं, कम करते हैं। एक वक्त था कि लोगों के लिए ख्वाब बन रहा था ये सोने की परचेजिंग अपनी बेटियों को देने के लिए, तो अब आप क्या समझते हैं कस्टमर आपकी तरफ आ रहा है? मैं तो फिर कहूँगा कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के इदारों ने काम किया था और ये सट्टा माफिया ख़त्म हो गया था। मैं तो फिर अपील करूँगा कि इस जो सट्टा माफिया को इसको फिलफोर ख़त्म किया जाए। जैसे 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, एक ऑपरेशन फिर हो तो ये जो सट्टा माफिया ये फिर ख़त्म हो जाएगा और मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर है असर रेट में बिकेगा। सट्टा माफिया जो है वो इस कीमत को कंट्रोल कर रहा है। हमारे अदारे जो हैं इस वक्त भरपूर तरीके से सट्टा माफिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जाने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि सोने की कीमत बरकरार हो, आम आदमी तक पहुँचे। हम दूसरे ज्वेलर से भी बात करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। सर, सोने की कीमत कुछ गिर रही है काफ़ी दिनों से, जब से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है आलमी मंडी में इसकी कीमत जो है वो गिर रही है। उसकी वजूहत जंग भी बताई जा रही है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्रूड ऑयल बढ़ने से सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है?
देखें जी, सबसे पहले तो ये बात है कि आपने गोल्ड को टेक्निकली देखना है। टेक्निकली गोल्ड को जब आप देखते हैं तो ये गोल्ड हमेशा क्रूड ऑयल के ऑपोजिट जाता है। जब तक ये जंगी सूरत हाल है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती रहेगी, गोल्ड नीचे आता रहेगा। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर आम बंदे से ज़्यादा तेज़ होता है। उसने जब मुल्क की सूरत हाल को देखना है, जिस चीज़ की जो चीज़ की प्राइस बढ़ेगी वो सबसे पहले उसी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। पहले गोल्ड का रुझान था, अब गोल्ड से निकल के क्रूड ऑयल का रुझान हो गया है, तो क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट होगा। सीधी सिंपल सी बात है। आपका मतलब है कि माफिया एक है कि जो इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, उसकी कीमतें बढ़ाना, उसे स्टॉक करना या उसे रोके रखना। इससे क्या समझते हैं कि आम शहरी के लिए मुश्किल नहीं पेश आती? बिल्कुल आती है। आम शहरी के तो बस की बात नहीं है कि ये मार्केट वो समझे, क्योंकि जो मार्केट को समझ सकते हैं वो ही इसको हैंडल कर सकते हैं। आम शहरी तो वो देखेगा गोल्ड बढ़ा है तो भाई जाके ख़रीद लें, कम हुआ है तब यहाँ ख़रीद लें या बेच लें, ये सूरत हाल होती है। जो ऊपर जो हैंडलिंग करते हैं मार्केट को, असल बात उनकी है। वो आगे अवेयरनेस लोगों को नहीं है, यहाँ तो लोग अवेयरनेस हासिल करें तो फिर इसको मार्केट को समझ सकते हैं। आपका क्या लोगों के लिए क्या मशवरा है? क्योंकि अब शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, लोगों पहले आर्टिफिशियल पे जा रहे थे, अब ख्याल से 2-2.5 लाख रुपए नीचे आया, तो आप समझते हैं कि लोगों को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें जी, गोल्ड के सबसे पहले हम फ्यूचर की बात करते हैं। गोल्ड का फ्यूचर फुली तौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। ये कस्टमर के लिए समझ लें कि एक चांस है कि वो गोल्ड को ख़रीद लें इस रेट के ऊपर। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 15-20 दिन 25 दिन बाद ये जब ये वापस जंग क्लोज़ होगी तो क्रूड ऑयल का रेट नीचे जाएगा। क्योंकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनली तौर के ऊपर चलता है, ये नहीं एक मुल्क की बात नहीं है, ये सारे दुनिया की बात है। तो सब दुनिया ये नहीं चाहती कि हमारी दुनिया में महंगाई हो, तो वो क्रूड ऑयल को नीचे लेके आएंगे, गोल्ड बढ़ेगा। तो कस्टमर के लिए तो ये चांस है कि वो गोल्ड ख़रीद लें। अच्छा, आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये ज़ेवरात का जो रुझान है आपके एशिया में है, एशियाई जो ममालिक हैं, आप यूरोप में से आप सोने को कैसे देख रहे हैं? देखें, जो यूरोपियन है ना, उनकी थिंकिंग कुछ और है, एशियन की थिंकिंग कुछ और है। एशियन जोन से है वो अपने माल को संभाल के उसकी चौकीदारी करते हैं, तो जो यूरोपियन है वो अपने माल को लगा के उसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, इधर ये है कि वो उसको इतनी सिंसियर नहीं वो लेते गोल्ड को, वो देखते हैं कि अपने मुल्क की माशियत को, कि अपने अवाम को देखते हैं। हम जो से हम ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जितने भी लोग हैं ना एशियन में, ये सारे ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। ये देखते हैं कि ये किसी चीज़ की रेट बढ़ रहा है, वो उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे, दूसरों के लिए मुश्किलात। आप समझिए कि लोगों की पहुंच से ये चीज़ें दूर करते हैं जो आम शहरी की ज़रूरत होती है। हमारे क्योंकि रवायात हैं, अपनी बेटियों को ज़ेवरात देना या तोहफ़े सोने की सूरत में देना, तो आप समझते हैं उससे वो ज़ख़ीरा करके उनकी दस्तरस से दूर करते हैं। जी जी जी, ये सारे इन्वेस्टर जो से होते हैं ना, ये गोल्ड उठा लेते हैं मार्केट में। जब गोल्ड शॉर्ट होता है तो जो आम नीचे तबके का बंदा वो क्या करेगा? उसके पास तो तोला ख़रीदेगा, 2 तोले ख़रीदेगा, टन के हिसाब से तो नहीं ख़रीदेगा, किलो के हिसाब से तो नहीं ख़रीदेगा। ये एक बड़ी सोच विचार की बात है। इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, स्टॉक होल्डर हैं, उनको उठाएं, या तो वो टैक्स पेयर करें, तो या फिर उसे मार्केट में ओपनली सेल करें ताकि इसको शॉर्टेज ना हो। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि आप क्योंकि एक बड़ी मार्केट में बैठे हुए हैं, सोने को आप कितना गिरता देख रहे हैं? सोने को मैं अगर तो ये मुआहदा हाफ़िज़ साहब कर रहे हैं, ये जिधर वो अमेरिकन वफ़द आ रहा है, ईरानी वफ़द आ रहा है इस्लामाबाद में, अगर वो हैंडल हो जाता है तो गोल्ड तो ये दोबारा फिर ऊपर है। तो अगर ये वफ़द है उसको हैंडल नहीं कर सका तो गोल्ड का रेट नीचे ही आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हमेशा महंगा हो जाना फिर तो। इनका कहना है कि क्रूड ऑयल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से सोने की कीमत गिरती जाएगी। आलमी मंडी में जो कारोबार होते हैं वो बढ़ती हुई चीज़ों पर होते हैं, तो इस वक्त क्रूड ऑयल की जो मांग ज़्यादा है, उस वक्त सोने की जो मांग है वो इंतहाई कम हो चुकी है। अगर इसी तरह जंगी सूरत आ रही तो मज़ीद भी गिरेगा। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जो मशरक़ी वस्ता में जो सूरत हाल है वो कंट्रोल हो जाती है तो क्रूड ऑयल नीचे आने से सोने की कीमत फिर बढ़ेगी। ये लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि सोने की जितनी ख़रीदारी हो सकती है वो कर लें, क्योंकि आने वाला वक्त में सोना फिर अपनी असल सूरत हाल की जानिब, महंगाई की जानिब जाएगा और वो लोगों के लिए फ़ायदा होगा। लोगों और से भी बात करते हैं और सुनार से भी बात करते हैं, इस सूरत हाल में उनका क्या कहना है?
आलमी मंडी में गिरती हुई सोने की कीमत पर हम जो हमारे मुकामी ज्वेलर्स हैं उनसे बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या है और लोगों का रुझान कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि आलमी मंडी में सोने की कीमत गिर रही है जिसकी वजह से इधर सोने की कीमत 2-2.5 लाख नीचे आई है जब से ये कीमत बढ़ी है, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी गिरने की वजूहात क्या हो सकती है? तकरीबन ना ये कोई 1,30,000 रुपये नीचे आया है और गिर इसलिए रही है कि जब जंग के हालात हुए हैं तो ये इस तरफ जंग हो रही है जहाँ तेल का मसला है और यहाँ तेल के रेट बढ़ रहे हैं और सोना नीचे आ रहा है। जब तेल का रेट जो है नीचे होता है तो सोने का रेट बढ़ जाता है, और ये उल्टा काम हो रहा है। दूसरा, फ़्लाइटें बंद हुई हुई हैं, तो ये फ़्लाइटें चलेंगी तो सोना भी इधर उधर फ्लाई करेगा तो रेट फिर बढ़ जाएगा। यानी सोने की ट्रैवलिंग उसकी जो इधर उधर बिक रहा है वो नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये कीमतें गिर रही हैं। तो क्या समझते हैं कि ये कब तक ऐसी सूरत आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। ऑनलाइन तो ट्रेडिंग हो रही है, बाकी जो फिज़िकल सोने ने इधर उधर जाना होता है ना वो रुका हुआ है, और ये जैसे ही सेटलमेंट होगी, जंग रुकेगी तो पेट्रोल नीचे आएगा, सोना फिर ऊपर चला जाएगा। लोगों का रुझान अब क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा इस सोने के जेवरात के हवाले से तवज्जो का मरकज़ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कस्टमर अब आना शुरू हुआ है आपके पास? सोने का ना इस टाइम कस्टमर है, हमारा सॉलिड सोना 24 कैरेट ख़रीद रहा है, पीस की सूरत में ख़रीद रहा है, जो सोना खालिस होता है। जेवर कम ख़रीदा जा रहा है और जैसे ये कम हुआ है रेट 2-3 दिनों में, तो और रुझान बढ़ गया है, सोना बाइंग हो रहा है 24 कैरेट। इस पर आप क्या कहेंगे लोगों से कि भाई सोना अगर गिर रहा है तो कब तक गिरेगा, या आपका कौन देश है? क्योंकि आप बड़ी मार्केट में बैठे हुए हैं, आपका नेशनल लेवल पे भी इसके कीमत को देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सोना और चांदी की कीमतें कहाँ तक गिरेंगी? चांदी तो अभी बिल्कुल नहीं गिर रही। चांदी तकरीबन को 9,500 हज़ार रुपये चल रही है, और चांदी अभी स्टेबल है और लगता है कि चांदी दोबारा बूस्ट करेगी। और सोना भी जैसे ही जंग के हालात ख़त्म होंगे दोबारा ऊपर चला जाएगा, और लोग इस टाइम बाइंग कर रहे हैं और करनी चाहिए इस टाइम बाइंग। इनका कहना है कि जी लोगों को सोने के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। आलमी मंडी में जहाँ क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है वहाँ पर सोने की गिर रही है, क्योंकि आलमी मंडी में जो सोना है वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, उसकी जो दरामदाद और बरामदाद है वो रुकी हुई, जिसकी वजह से इसकी कीमत वो नीचे गिरी है। लोगों को इनका भी यही कहना है कि सोने की ख़रीदारी जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये लोगों को फ़ायदा देगी। जी।